देखिए, थूक में पकोड़े कभी नहीं बनते। आप आम आदमी पार्टी थूक में पकोड़े बनाने की बात कर रही है। सीधी सी बात मैं आपको बता, यहाँ बहुत सारे कर्नल कोठियाल हैं उत्तराखंड के अंदर, बहुत सारे कर्नल हैं, बहुत सारे जनरल हैं, और ये तो फौजी बहुबलीय क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस तो दीवाना तेरे नाम का वो एक फिल्म आई थी, उस फिल्म की तरह के पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ना तो उनके पास कोई लीडरशिप रह गई है और ना उनके पास किसी प्रकार की कांग्रेस के पास कोई योजना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ है संजय चोपड़ा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता। तो आज हम बात करेंगे इनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, 2022 में विधानसभा चुनाव है, कितनी तैयार है बीजेपी? देखिए, लगातार बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए ही तैयार अभी से नहीं है। लगातार 5 वर्षों से हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हम लगातार भारत सरकार की योजनाएं लाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड तैयार हो गए हैं, रेलवे लाइन का काम तैयार हो गया है। आने वाले टाइम में सैलानी किस प्रकार से इस उत्तराखंड को निहार सकें, इसके लिए रेल लाइन का काम लगातार कंप्लीट हो चुका है। और आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अगर किया गया तो उत्तराखंड के अंदर किया गया है। हमारे युवा मुख्यमंत्री लगातार इस और प्रयास किए हुए हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में सब लोगों को स्वरोजगार मिले। लगभग 5 लोगों को रोजगार देने की हमारी योजना है, और मैं समझता हूँ उस योजना को आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी और भी बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हमारे पास हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, हमारा सहयोग। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को लेकर हम 2022 के चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का हमें पुनः आशीर्वाद मिलेगा। सर, इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है उत्तराखंड में 70 सीटों पे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, थूक में पकोड़े कभी नहीं बनते। आप आम आदमी पार्टी थूक में पकोड़े बनाने की बात कर रही है। सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जिस प्रकार का प्रलोभन वो हमारी उत्तराखंड की जनता को दे रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, तो मैं समझता हूँ वो जो है फ्री खोरी की आदत जनता को डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। हमारा देश आत्मनिर्भर था और आत्मनिर्भर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हाँ, उचित दाम होने चाहिए किसी के भी। अगर कोई किराया है, बस का किराया है, उसका न्यूनतम उचित दाम होना चाहिए। बिजली के जो दाम हैं उन दामों की जो है बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो सरचार्ज है, वो सर्ज चार्ज जो है तमाम लोगों का जिनके बिजली के बिल 20 के 21 के रुके हुए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को उधर फोकस करना चाहिए और जो तमाम सर्ज चार्ज है वो सरचार्ज समाप्त होना चाहिए। जी सर, कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस इस बार तैयार है या पिछली बार की तरह? देखिए, कांग्रेस तो दीवाना तेरे नाम का वो एक फिल्म आई थी, उस फिल्म की तरह के पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ना तो उनके पास कोई लीडरशिप रह गई है और ना उनके पास किसी प्रकार की कांग्रेस के पास कोई योजना है। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। और जहाँ तक की बात अगर आप देखेंगे तो जब लीडरशिप ही वहाँ नहीं है, 4 लीडरशिप है और चारों लीडरशिप में जो है आपस में मतभेद है। वो एक आदमी कह रहा है कि गया राम है, एक कह रहा है जया राम है, एक कह रहा है श्री राम है। तो इस तरह की कहानी चल रही है कांग्रेस के अंदर। तो इसीलिए जनता जो है इस बात को देख रही है आने वाले समय में कि विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही है जो आने वाले टाइम में फिर जीत कर आएगी और 5 साल राज करेगी। सर, आप कर्नल कोठियाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने देखिए साहब, यहाँ बहुत सारे कर्नल कोठियाल हैं उत्तराखंड के अंदर, बहुत सारे कर्नल हैं, बहुत सारे जनरल हैं, और ये तो फौजी बहुबलीय क्षेत्र है। यहाँ पर फौजियों की भरमार है और देश भर मर मिटने वाले अगर हैं तो हमें फ़ख्र है इस बात का। देश पर मरने मिटने वाले, देश की रक्षा करने वाले हमारे सब उत्तराखंडी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कर्नल कोठियाल जी जैसे यहाँ पर बहुत से योद्धा हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और इस उत्तराखंड को पसंद करते हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार में जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, चाहे वो डोभाल साहब हो, चाहे वो रावत जी हों, बहुत से सारे लोग इस तरीके के हैं जो उत्तराखंड से आते हैं जिन्हें जिम्मेदारी भारत सरकार ने दे रखी है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यहाँ पर हमारे जनरल खंडूरी साहब थे। जनरल खंडूरी साहब ने भी
इस उत्तराखंड को जो है आगे बढ़ाने का काम किया, आगे प्रयास करा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कोठियाल साहब की बात है, तो कोठियाल साहब जैसे लोग बहुत सारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में, जब चुनाव वर्ष आएगा, चुनाव का टाइम आएगा, तो आपको दिखाई देगा हर ईंट पर यहाँ पर कर्नल जनरल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट डालते हुए मिलेंगे और वोट मांगते हुए मिलेंगे। सर, उत्तराखंड का एक मुद्दा है भू कानून का, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ उस और हमारी सरकार लगातार चिंतन किए हुए है और उस और हमारा फोकस है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ भू कानून भी होना चाहिए, चकबंदी भी होनी चाहिए। और चकबंदी क्योंकि बहुत समय से चकबंदी नहीं हुई है और बहुत सा क्षेत्र जो है हमारा जो है ग्रामीण क्षेत्र है, और चाहे हमारा जो क्या बोलते हैं इसको शहरी क्षेत्र है, और हमारा जंगल का इलाका है, बहुत सारा क्षेत्र है। इसलिए चकबंदी होनी चाहिए। चकबंदी के साथ में जो है रोड मैप तैयार होना चाहिए, और रोड मैप के साथ में जो है मैं समझता हूँ आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद यदि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो निश्चित रूप से मोदी जी के आशीर्वाद से हम रोड मैप के साथ में सर्वंगीय विकास करने का काम करेंगे। आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे? आखिरी संदेश तो भाई साहब यही है कि 2 हाथों को रोजगार मिले, इस और सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इसी प्रकार से धामी जी के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेंगे। श्रमिकों के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं और श्रमिकों को भी पूरा सरकार के संरक्षण में सहयोग मिलेगा। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ इसी प्रकार से सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर आगे बढ़ने का काम करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय चोपड़ा जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी किस प्रकार से पिछले 5 सालों में काम कर रही है और आगे भी लगातार ऐसे विकास के कार्य करती रहेगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।